Hello everyone, I'm your new EVS teacher and my name is Sunita Hun. So आज से मैं आपको EVS पढ़ाऊंगी. You know the meaning of the EVS, full form of the EVS, why we study the EVS subject, that is the environmental studies. In this subject we learn about and talk about the environments and human beings and their relation, how they are interconnected to each other. So in all this topic we are talking about. So first we start the lesson 1. So we are talking about first chapter, that is we learn about first chapter plants make food. पहली बात तो plants तो आपको मालूम है, that is the पेड़ पौधे जो होते हैं उनको हम लोग plants बोलते हैं. आपको plants के parts मालूम होने चाहिए. plants के कौन कौन से part होते हैं? पहले तो stem, root, leaves, fruits, flowers, ये सब plants के parts हो गए. फिर इसके बाद food किसे कहेंगे? fuel. एक तरह से food क्या है? fuel है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. फूड यानी कि खाना. अगर हम लोग खाना खाएंगे तो ही हम काम कर सकते हैं. वैसे ही प्लांट्स को फूड मिलेगा तो ही वो जी पाएंगे, रह पाएंगे. तो इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं फ्यूल फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, अब फर्स्ट हम इसमें आज हम पढ़ेंगे हाउ टू प्लांट्स मेक देयर फूड, फिर पार्ट्स ऑफ अ लीफ, देन फंक्शंस ऑफ अ लीव्स. ठीक है, पहले हाउ टू प्लांट्स मेक देयर फूड. प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपने देखा है कि लीव्स है वो ग्रीन कलर्स की होती है. व्हाई लीव्स आर ग्रीन इन कलर? आपको मालूम होना चाहिए कि लीव्स ग्रीन कलर की क्यों होती है. क्योंकि उसमें एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? ग्रीन पिगमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. ये है क्लोरोफिल. आपको ये वर्ड याद रखना है जिसकी स्पेलिंग है CHLOROPHYLL. क्लोरोफिल ये वर्ड है. क्लोरोफिल जिसे ये ग्रीन पिगमेंट है, इसकी वजह से ही लीव्स ग्रीन इन कलर होती है. अब आपको मालूम है कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स है. व्हाई दे आर लिविंग थिंग्स? क्योंकि वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं. दे मेक देयर ओन फूड. फिर अब आते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ अ लीफ. इसके बाद पार्ट्स ऑफ अ लीफ में लीफ के 4 पार्ट्स मेन होते हैं. दैट इज द स्टॉक, जिसे हम लोग पिट्यूल भी बोलते हैं. पिट्यूल. ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट है, ये एक पार्ट हो गया. दूसरा है लीफ ब्लेड, जिसे हम लोग लेमिना भी बोलते हैं. लेमिना. ओके, फिर नेक्स्ट हो गया मेन विंग, फिर साइड विंग. तो स्टॉक जिसे पिट्यूल भी बोलते हैं, लीफ ब्लेड, लेमिना और मेन विंग और साइड विंग. अब ये आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि लीफ के पार्ट्स कितने हैं. हाँ, अब ये है एक लीव्स जो आपने बहुत बार देखी है, लेकिन कभी भी आपने इसके पार्ट्स को नोटिस नहीं किया है. तो आज हम लोग इसके पार्ट्स को नोटिस करेंगे. दैट इज़ द पार्ट ऑफ अ लीफ. तो पहली बात जो ये दिख रहा है, ये डंडी, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में डंडी बोलते हैं. अब ये पार्ट जिसको मैंने देखे ये कलर कर दिया, दैट इज़ इसको बोलेंगे स्टॉक, पिट्यूल, जो पहला पार्ट मैंने आपको बताया था. और ये पार्ट किससे अटैच होता है? स्टेम से अटैच होता है. ठीक है, ये डंडी, दैट इज स्टॉक, ये आपने देखा. अब नेक्स्ट पार्ट दैट इज ये पूरा सरफेस, ये जो फ्लैटन सरफेस है, ये जो आपको दिख रहा है फ्लैटन सरफेस, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लेमिना, लीफ ब्लेड. ठीक है, ये दूसरे पार्ट पे हम लोग आ गए, दैट इज द लेमिना लीफ ब्लेड. राइट, और ये लीफ ब्लेड क्या काम करेगा? सनलाइट को ट्रैप करेगी. ठीक है, फिर उसके बाद ये जो बीच में आपको ये लाइन दिख रही है, जो लीव्स को, ये देखो मैं इसके ऊपर आपको कलर करके भी दिखा देती हूँ. ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, इसे हम लोग बोलते हैं मेन विन, और इसका दूसरा भी नाम है, दैट इज़ द मिडरिप. ठीक है, ये एक बीच में ये जो लाइन है, दैट इज़ द मिडरिप. ये पीछे से भी आपको दिखेगी. और ये क्या काम करेगी? ये मिडल ऑफ द लीफ होती है. लीफ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है. ये मिडल ऑफ द लीफ प्रेजेंट होती है. अब आप इसमें ये एक और देखेंगे चीज़, दैट इज़ यहाँ से छोटी छोटी वीन्स ऐसे निकल रही है. ये दिख रही है आपको छोटी छोटी, ये जो छोटी छोटी वीन्स, ये जो सारे ये सरफेस पे ये जो छोटी छोटी वीन्स निकल रही हैं, ये होती हैं साइड वीन्स. इसका नाम है साइड वीन्स. ठीक है, इसे बोलते हैं साइड वीन्स. और
अपने ये सारे पार्ट्स देख लिए, 4 के 4 पार्ट हमने पढ़ लिए। एक पार्ट हो गया स्टॉक, जो कि डंडी है, जो कि स्टेम से अटैच होती है, जिसके थ्रू लीफ अटैच रहती है स्टेम से। फिर उसके बाद ये बीच का पार्ट हो गया, मिडल ऑफ द लीफ, दैट इज द मेन वेन, मिड रिब बोलते हैं। और ये पूरा फ्लैटेंड सरफेस, ये जो पूरा फ्लैटेंड सरफेस आपको दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं, लीफ ब्लेड बोलते हैं। फिर ये छोटी 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 जो इसमें से विंग्स निकल रही हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइड विंग्स बोलते हैं। तो ये 4 पार्ट्स इसके हो गए। सो अभी आपने हम लोगों ने देख लिए ये चारों पार्ट्स, दैट इज द स्टॉक, लीफ ब्लेड, मेन वेन, साइड वेन। अब स्टॉक क्या करेगी, स्टेम से कनेक्टेड रहेगी। लेमिना क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा। मेन वेन लीफ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। और साइड वेन्स क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी वाटर मिनरल टू द लीव्स एंड द होल प्लांट उसमें। फिर कुछ फंक्शंस है लीव्स के, वो देखने हैं। पहले फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट। अब घर में जहाँ पे खाना बनाया जाता है उसे हम लोग किचन बोलते हैं। वैसे ही प्लांट में खाना कहाँ बनता है, लीव्स के अंदर बनता है, लीव्स के थ्रू बनता है। तो इसीलिए हम लोग लीव्स को ही फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ अ प्लांट बोलेंगे। अगर क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई वी कॉल द लीव्स एज द किचन ऑफ अ प्लांट, तो हम लोग ये बताएंगे क्योंकि पूरा जो वो फूड प्रोसेसिंग है वो लीव्स के अंदर होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट किचन ऑफ अ प्लांट। फिर उसके बाद ये ब्रीथिंग में काम आता है। लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा ये प्रेजेंट होते हैं। इसकी स्टोमेटा के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि स्टोमेटा किसे कहते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ब्रीथिंग कर पाते हैं प्लांट्स। फिर लीव्स क्या करती हैं, गिव कलर देती हैं, शेप देती है प्लांट्स को। तो ये फंक्शन हो गए। तो हमने आज ये सब चीजें पढ़ी, हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ अ लीफ चारों पढ़ लिए हम लोगों ने, फंक्शंस ऑफ अ लीव्स पढ़ लिए। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, यही चीज लिख के आनी है। ये चारों क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन लिखने हैं और अपनी लैंग्वेज में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। थैंक यू।